रणभेरी गीत ग्रंथ के गाएगी रणभेरी, सोया देश जगाएगी रणभेरी। रणभेरी चेतना, रणभेरी प्रेरणा, नवरण की जागरण की कर कर के घोषणा, सर्द लहू गरमाएगी रणभेरी, सोया देश जगाएगी रणभेरी। गीत क्रांति के गाएगी रणभेरी, सोया देश जगाएगी रणभेरी। मुझे तुम पर विश्वास है सज्जन सिंह हजारी। सर सुप्रिटेंडेंट, आज हमने उनके वजीर को रौंद दिया और उसका रुख और फिला दोनों को फंदे में ले लिया। मतलब ये कि सुप्रिटेंडेंट, आज उनका दोनों खतरनाक मोहरा पिटा हमारे कब्जे में आया, कब्जे में। मतलब शेर और मात, चेक एंड मेट। ये तो बड़ी बुरी खबर है कि अभय पकड़ा गया। घोर चिंता का विषय है ये। जिस बात का मुझे डर था ना गुरुजी, वही हुआ। इसलिए मैं चाहता था कि सरदार की बदली की खबर अभय तक ना पहुंच पाए, और मैंने राम दुलारे जी को मना भी किया था। फिर भी ना जाने कैसे ये खबर अभय तक पहुंच गई। गोपी सिंह, जब वो गोरे भाईजान को लेकर जा रहे थे तो तुमने उन्हें रोका क्यों नहीं? हबीबुल्लाह, रोकने का मौका होता ना तो गोपी सिंह अपनी जान पर खेलकर उसको रोक लेता, लेकिन कुएं में कूदना कहां की अक्लमंदी है। हम क्या करें गोपी सिंह, हमारे तो हाथ ही कट गए। चिंता मत करो भवानी सिंह, चिंता मत करो, कुछ ना कुछ हम जरूर करेंगे। करना क्या है गोपी सिंह? हमारे पास जो हथियार हैं, जो बम हैं, उन्हें लेकर हम जेल पर हमला करेंगे। बेवकूफी की बात मत करो हबीबुल्लाह। अरे हम चंद लोग उन पर हमला करके क्या बिगाड़ लेंगे उनका? उल्टे खुद भी मारे जाएंगे। खुदा गवाह है गुरुजी, मौत का हमें कोई खौफ नहीं है। ऐसी मौत को तो हम शहादत समझते हैं। लेकिन खुदकुशी करना हराम होता है, पता है ना? पता है या नहीं? पता है गुरुजी। जेल पर हमला करने का मतलब है खुदकुशी करना, आत्महत्या करना। और हम किसी को भी हराम की मौत मरने की इजाजत नहीं दे सकते। तो हम लोग क्या करें गुरुजी? हाथ पे हाथ धरे बैठकर उनकी फांसी का इंतजार करें? रतन सिंह सही कह रहा है गुरुजी। ऐसे इंतजार करने से तो सरदार और अभय भाई पे कुर्बान हो जाना ही बेहतर है। तुम्हारे हौसले की हम कद्र करते हैं, लेकिन तुम्हारे विचार सुनकर दुख भी होता है। मरने को तैयार हो, जान बचाने को नहीं। गुरुजी, प्राणों की चिंता वो करते हैं जिनको डर होता है। जो अपने प्राणों की चिंता करेगा वो क्या लड़ेगा गुरुजी? लड़ते तो वो हैं जो अपने प्राणों को अपनी हथेली में लेके घुरते। और अभय के लिए मैं हंसते हंसते अपनी जान देने के लिए तैयार हूं। मुझे तुम पर गर्व है गोपी सिंह, लेकिन जब तुम अपनी सुरक्षा करोगे तब तुम किसी की रक्षा कर सकोगे। अरे जब तुम ही नहीं रहे तो क्या सुरक्षा, क्या रक्षा? तुम रहोगे तो अभय सिंह और सज्जन सिंह को बाहर निकाल सकते हो, लेकिन जब तुम नहीं रहे तो जरा सोचो कौन बाहर निकालेगा उन्हें? तो
हम उनके लिए क्या करें गुरुजी? सही समय की प्रतीक्षा। समय अपना मार्ग स्वयं बनाता है और उन्हें जेल से निकालने का समय भी समय जरूर देगा। गुड नाइट मिस्टर अभय सिंह, अब तुम जेल में सड़ो। हवलदार अंदर डालो इसको। चलो। तुम्हारा शतरंज का बाजी कमाल का है जान। अभय सिंह का मात हो गया, वो पकड़ा गया, लेकिन गोपी सिंह उधर नहीं आया। वो इस जाल में नहीं फंसा, वो अभी भी आजाद घूम रहा है। सुपरिटेंडेंट, जब इतना बड़ा बड़ा धुरंधर आ गया तो फिर ये गोपी सिंह क्या है? ये तो एक पाला हुआ मामूली सा परिंदा है जिसका पर कभी भी काटा जा सकता है, कभी भी। नो जानना, गोपी सिंह को छोटा समझकर लाइटली मत लो। वो बहुत डेंजरस है, वेरी डेंजरस। बस ओलू का पाठा ने, गौधा ने हम पर हाथ उठाया, हम पर। आज तक तूने मेरी दोस्ती देखी है, वफादारी देखी है, अब तू मेरी दुश्मनी देखेगा सुपरिटेंडेंट। एक बार हमारे हाथ में आ जाए तो एक एक चोट का बदला 100 हंटर मार के लेगा उससे। मिले तो 100 नहीं, 1000 हंटर मारना, 1000। लेकिन बात जब अभय सिंह का हो तो बात ध्यान रखना कि उसने हमारे एक बहुत ही काबिल और इंटेलिजेंट ऑफिसर मिस्टर जैक्सन को मार दिया। हमको याद है मिस्टर जॉन, हमको याद है। हम जैक्सन की मौत को कभी नहीं भूलेंगे। हम जैक्सन की मौत का बदला इस अभय से जरूर लेंगे। उसको उसी हजारीबाग की जेल में जमीन के नीचे जिंदा करवा देंगे। नहीं, पहले हम उससे मिलना चाहेगा। उससे मिलकर क्या करेगा जान? हम देखना चाहता है कि अभय सिंह आखिर है क्या। तो जेल में घुसता है और हमारे आदमियों को मारकर चला जाता है। उससे तो मिलना पड़ेगा। अभय सिंह के पकड़े जाने से
सरदार को छुड़ाए कि जौन बची कुछ आस रही वो भी धुंधला गई। पता नहीं कोने का नजर लगी, तब से क्रांतिकारियों के ऊपर मुसीबत का पहाड़ टूट रहा है। अरे मुसीबत तो अबे ने अपने हाथों से ले ली। अरे रामदुलारे भाई, जयराम जी की। जयराम जी की। बैठिए और बताइए, सब ठीक ठाक? अरे कहाँ की खैरियत, कहाँ से अच्छा। अरे जब अभी जैसे इंसान अंग्रेजों के जाल में फंस सकते हैं तो हम लोगों की औकात ही क्या है। हमें तो कोई भी शक के आधार पर अंदर कर सकता है। मतलब हुआ क्या? आप कहना क्या चाहते हो? देखो, गोल गोल मत घुमा। कहीं तुम्हारे कहने का मतलब ये तो नहीं कि अभय भैया जानबूझ के मौत के मुंह में फंस गए? अरे यही तो हम ही खबर दिए थे अभय भैया को कि सरदार को हजारीबाग से दिल्ली में ले जा रहे हैं। ये झूठी खबर तुमने क्यों फैलाई जब तुमको पता था कि अंग्रेजों की साजिश है? मत दो पानी, इधर लाओ। पहले ये बताओ कि अभय भैया को तुमने क्यों फंसाया? अरे क्या बताऊं, मेरी भी समझ में नहीं आया कि ये अंग्रेजों की चाल है। लेकिन गोपी भैया ताड़ गए थे। उन्होंने मुझे अभय को बताने के लिए मना कर दिया था। पता नहीं अभय को कैसे पता चल गया और उसने अंग्रेजों पर हमला कर दिया। दे दनादन, दे दनादन। अब तो पानी पिला दो। पी चुके? हाँ। शांति मिली? चलिए उठिए यहां से, जाइए यहां से आप। लेकिन क्यों? तुमने अभय भैया को झूठ बोल के फंसाया था। तुमको पता था कि अंग्रेजों की साजिश है, उसके बावजूद जाओ यहां से। अरे ये क्या किया आपने? आपको इस तरह का बर्ताव नहीं करना चाहिए था। क्या करूं? आप देख नहीं रहे हो वो क्या कर रहे हैं? अरे उन्होंने अभय भैया के खिलाफ झूठ मूठ का साजिश रचा। अरे कुछ भी हो, वो हमारे घर के आदमी हैं। गोपी सिंह, क्या समस्या है? समस्या है गुरुजी। इन लोगों ने अभय को भी यहाँ पे नहीं रखा है, उसको भी हजारीबाग जेल भेज दिया है। क्या? आखिर वो चाहते क्या है? सफाया करना चाहते हैं गुरुजी। चुन चुनकर हम सबको मारना चाहते हैं दुष्ट अंग्रेज। इससे पहले कि इनके हाथ हमारे गिरेबान तक पहुंचे, हमें इनके हाथ ही काट के फेंक देने चाहिए, वरना इनके हौसले और बुलंद हो जाएंगे। हमें कुछ करना होगा। क्या करेंगे? क्या करेंगे गुरुजी? सिर्फ एक ही रास्ता। इनकी दीवारों पर, इनकी जेल की दीवारों पर इतने बम बरसाए जाए कि इनके जेल की दीवारें निस्तो नाबूद हो जाए और हम उस समय अभय और सरदार को बचा के वहां से निकाल लें। नहीं गोपी सिंह, हमें दिमाग का इस्तेमाल करना होगा। हम लड़ेंगे, हम जरूर लड़ेंगे, लेकिन अपनी कलम के जरिए। वही हमारा हथियार है और वही हमारा बम। हम चंद लोग पूरी हुकूमत से कैसे टकरा सकते हैं? हमें रणबेरी निकालने का प्रयास करना चाहिए। यही हमारी ताकत होगी और यही हमारा युद्ध। ये हमारा मेहमान है, इसको ठोस ठोस के खिलाओ। पराड़कर जी सही कह रहे हैं गोपी सिंह। इसके अतिरिक्त हम दूसरी लड़ाई लड़ ही कैसे सकते हैं? हम चंद लोग पूरी हुकूमत से कैसे टकरा सकते हैं? हमें रणबेरी निकालने का प्रयास करना चाहिए। यही हमारी ताकत होगी और यही हमारा युद्ध।
सर, ये रहा आपका कायदी अभय सिंह। नाश्ता का टाइम है, नाश्ता चल रहा है। खिलाओ, खिलाओ इसका, पेट भर के खिलाओ इसका। ये भूखा नहीं रहना चाहिए। क्या कहते हैं हिंदुस्तानी भाषा में? यस, अतिथि देवो भव। ये हमारा मेहमान है और मेहमान नवाजी में कोई कमी नहीं रहना चाहिए। इसको ठोस ठोस के खिलाओ। वेल मिस्टर अभय सिंह, बहुत तारीफ सुना था हमने तुम्हारा। हमारा मेहमान नवाजी में कोई कमी तो नहीं रह गया ना? काफी दिनों से दर्द था शरीर में, तुम्हारे चमचों ने निकाल दिया। मगर कमजोर हैं बेचारे, हाथों में दम नहीं है। ऐसा लग रहा है मानो फूलों की लड़ी छुआ रहे हैं। क्या बोला? फूल का लड़ी लगता है? मार इसको! Stop it! मिस्टर अभय सिंह, क्या बोला तुम? तुमको हमारे आदमियों का हाथ फूल का लाड़ी जैसा लगता है? अब तक तुमने हमारा हाथ देखा किधर है? क्या हुआ? रुक क्यों गए? कहीं किसी से सुन लिया क्या कि
कि मैं किसी का भी कर्ज रखता नहीं। बहुत जल्द उतार देता हूं। तू कर्ज उतारेगा? तू? हम तुमको इतना मारेगा कि तुमको हमारी ताकत का एहसास हो जाएगा। एहसास हो जाएगा सर। अभी तो सिर्फ नाश्ता चल रहा है, डिनर तो अभी बाकी है। हमारे कहने का मतलब है रात का खाना। खिलाओ इसका, ठोस के खिलाना। इसको पता चल जाना चाहिए कि हमारा हुकूमत किसी को भूखा नहीं रखता। ओके सर। जो लोग खुद भूखे नंगे हमारे यहाँ आकर हमारे देश का खा रहे हैं, वो मुझे क्या खिलाएंगे? मारो इसको, मारो। कुछ भी नहीं है प्यारा हमको वतन से बढ़ के, उफ तक नहीं करेंगे अंगारों पे भी चल के। कुछ भी नहीं है प्यारा हमको वतन से जोर से मारो। तक नहीं करेंगे अंगारों पे भी चल के। जालिम के जुल्म को हम पल पल हिसाब लेंगे, हर ईंट का पत्थर से मारते रहो। देंगे बलिदान से करेंगे अब हवन, कुर्बान तुझ पे ऐ मेरे वतन। वंदे पुलिस, फरार करिए, पुलिस आ गई। पुलिस भागो। अरे भागो भागो तुम लोग, भागो। छोड़ो जब शमशेर, भागो यहाँ से। चलो निकलो तुम लोग, निकलो। लेकिन दमयंती, अरे तुम निकलो यहाँ से, दमयंती निकलो यहाँ से। अरे आप चलिए, अरे आप
रणभैरी पहली बार रंगे हाथों पकड़ा है। भैया तुम क्रांतिकारी हो क्या? और वो शख्स क्रांतिकारी है जो अपने हक के लिए लड़ता है, और मैं अपने हक के लिए हमेशा लड़ता रहूंगा। अगर ऐसी बात है तो इस लड़ाई में हम भी तुम्हारे साथ हैं। हम भी तुम्हारे साथ हैं। जाबाज वीर अभय सिंह गिरफ्तार। मकार अंग्रेजों का नया हथकंडा। अभय सिंह जो सजान सिंह की खोज में निकला था, उसे खुफिया तरीके से हजारीबाग जेल में रखा गया। ओह माय गॉड सुपरिटेंडेंट, इसका मतलब यह है कि उनको हमारा सारा सीक्रेट्स पहले ही पता था, और अगर ये बात पब्लिक तक पहुंचता तो आग लग जाता। एनीवेज मिस्टर जेम्स, कांग्रेचुलेशंस, आई एम प्राउड ऑफ यू। आपने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑपरेशन को सक्सेसफुल किया। थैंक यू वेरी मच। ओके जेम्स, तुमने बहुत अच्छा काम किया है जो इस रणभेरी को बाहर आने से पहले ही दबोच लिया। वेरी स्ट्रेंज, इतना सिक्योरिटी, इतना पाबंदी होने के बावजूद ये छप रहा था। अब भी इनका नोज के नीचे। बट सर, हमको अफसोस है हम उनको फरार होने से नहीं रोक सका, बट उसका झलक हमारी आंखों में बस गया है। अब वो हमसे ज्यादा देर दूर नहीं रह सकेगा। गुड, वेरी गुड। अगर वो हमारा पकड़ में आ जाता है तो हमारे लिए ये बहुत बड़ा कामयाबी होगा। जरूर होगा सर, क्योंकि अब रणभैरी का बहुत राज खुल चुका है। हमको ये सारा काम फटाफट फिनिश होना मांगता है। अगर तू ठीक से काम करेगा और ठीक ठाक रहेगा तो खुला आजाद की तरह रह सकेगा। अगर कुछ भी गड़बड़ किया ना तो तेरा हाथ पैर बांध के वही खाना खिलाएगा।
याद है ना कौन सा खाना? हाँ? और हाँ, तुम लोगों को भी अपना अपना काम ठीक से करने का है, वरना तुम लोगों की भी खैर नहीं। समझा क्या तुम लोग? बड़ा खतरनाक कैदी लगता है। क्या जुर्म है इसका? बड़ा फसाद करके आया होगा। मर्द है मेरी तरह। अबे तू रहने दे, तू तो कच्ची दारू पिला के लोगों को मार डालता है। चल ना मिल के आते हैं। लाओ मैं कर देता हूं, आप आराम कर लो। रात को पुलिस ने बहुत तोड़ा होगा आपको। मेरे शरीर को कोई भी चोट असर नहीं करती है, दिल को करती। ओह तो दिल की बात है। किसी अंग्रेज का छोकरी लेके भागा क्या? एक अंग्रेज को जान से मार कर आया हूं। अरे यार आप तो हीरो निकले। मैं फिलिप डिसोजा आपके लिए क्या कर सकता है? अगर कुछ करना है तो अपने लिए करो, अपने हक के लिए लड़ो। ये अंग्रेज यहां आकर हम पे राज करते हैं, इनसे राज छीनो और अपनी सत्ता कायम करो। भैया तुम क्रांतिकारी हो क्या? हर वो शख्स क्रांतिकारी है जो अपने हक के लिए लड़ता है, और मैं अपने हक के लिए हमेशा लड़ता रहूंगा। अगर ऐसी बात है तो इस लड़ाई में हम भी तुम्हारे साथ हैं। हम भी तुम्हारे साथ हैं। हम भी तुम्हारे साथ। हम भी तुम्हारे साथ हैं। 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 बताओ हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? क्या तुम ये जानते हो कि सरदार सज्जन सिंह को कहां रखा गया है? सरदार सज्जन सिंह? ये कौन है और कहां रखा है हमको नहीं पता। नहीं पता है तो पता कर लेंगे। आप चिंता मत कीजिए। ये रणभेरी वाला कब तक पकड़ा जाएगा जेम्स? जब तुमने उसको देख लिया था, पहचान लिया था, तो फिर पकड़ने में इतना टाइम क्यों लग रहा है? सर हम आपको बोला, हम उसका एक झलक देखा था, लाइक शैडो। अब प्रॉपर वही था, ये हमको समझना पड़ेगा। तो कब समझेगा? जब वो दूसरा रणभेरी हमारे मुंह पर लाके फेंकेगा तब समझेगा। सर हम इन्वेस्टिगेट कर रहा है। इन्वेस्टिगेट नहीं, छापे मारो।
जगह जगह पर छापामारी करो। जिस पर भी शक होता है उसको पकड़कर अंदर करो। उससे हम जान लेगा रणभेरी किधर छपता है। सर, सज्जन सिंह को लेकर वैसे ही पब्लिक में बहुत गुस्सा है। अगर हम बिना सबूत के आते जाते लोगों को अरेस्ट करेगा तो पब्लिक का गुस्सा और भी बढ़ जाएगा। उस वक्त कितना गुस्सा बढ़ेगा जब वो अभय सिंह का न्यूज छापते। जब तुमने रणभेरी को छपते हुए पकड़ा था उस वक्त अभय सिंह का ही न्यूज छपा था, मालूम है ना? मालूम है सर। तो फिर ये क्यों नहीं समझता है जेम्स कि वो लोग अभय सिंह का न्यूज छापने के लिए कितना तिल मिला रहा होगा? आई नो सर, लेकिन हम कोशिश कर रहा है अब रणभेरी का कोई भी पेपर बाजार में ना आने पाए। जब हम रणभेरी को छपने नहीं देगा तो वो आएगा कैसे, ये हम दावा करता है सर। दावा करता है जेम्स, तुम दावा करता रहता है और वो लोग तुम्हारा बगल से निकलकर हमारा टेबल तक आ जाता है। पता है क्यों? क्योंकि उसको पैदा करने वाला उसका बाप अभी तक जिंदा है, जो हमारे हाथ में ही आ रहा है। और जब तक बाप जिंदा रहेगा तो बच्चा आता रहेगा और हर आने वाला बच्चा का चीख हमारा नींद को हराम करता रहेगा। लेकिन सर, तुमने एक रणभेरी को रंगे हाथों पकड़ लिया तो तुमने सोचा कि तुमने एक बहुत बड़ा कीला फतेह कर लिया। ऐसा नहीं होता जेम्स। कीला तब तक हाथ में नहीं आता है जब तक उसका हाकिम हाथ में न आ जाए। अब तुम खुद कहता है कि तुमने उसको थोड़ा सा देखा, थोड़ा सा। अब तुम ही बताओ जेम्स, अगर तुम्हारे सामने आता है तो तुम उसको पहचानेगा कैसे? तुम उसको पकड़ने का दावा किस बात पे करता है? खाना हमारा है, हमारे देश का है, हमारे देश में पैदा होता है और ये फिरंगी हमारे मुंह से निवाला छीनकर अपने मुंह में ठूसते हैं और हमें देते हैं ये। हम ये खाना नहीं खाएंगे। नहीं खाएंगे। खाना नहीं खाएंगे। गुरुजी, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, यहाँ आपको किसी चीज का खतरा नहीं है। हमें खतरों का डर नहीं है बनारसी। दुख इस बात का है कि रणभेरी पकड़ी गई। तो गुरुजी, जब आप हैं तो छप जाएगी, काहे चिंता कर रहे हैं? बहुत खास थी रणभेरी हमारे लिए। इसमें अभय की गिरफ्तारी का पूरा हवाला था। जब ये अंक लोगों के हाथ में पहुंचता तो उनकी प्रतिक्रिया देखने लायक होती। गुरुजी, भोजन लग गया है, चलकर खा लीजिए। हाँ गुरुजी, चलिए हाथ धो लीजिए। अरे इतनी तकलीफ क्यों उठा रहे हो बनारसी हैं? तुमने मुझे अपने घर में रख लिया, यही बहुत है। अब ये भोजन और क्या मतलब गुरुजी, आप रहेंगे यहाँ और खाना कहीं और? ये हमारे यहाँ नहीं होता। और वैसे भी रही बात उपकार की, आपके बहुत उपकार है हमारे ऊपर, जो आप हमारे यहाँ रहने के लिए मान गए। गुरुजी, आपके लिए हम दोनों के दिल में बहुत ही आदर और सम्मान है। आप बिल्कुल भी संकोच मत कीजिए। इस घर को अपने शिष्य का ही घर समझकर रहिए और निसंकोच आपको किसी भी चीज की आवश्यकता हो तो बोल दिया कीजिए। इसमें संकोच की कोनो बात नहीं है। माफ करिएगा गुरुजी, भोजन ठंडा खाते हैं या गर्म?
भाई जहां तक मेरा ख्याल है सब गरम ही पसंद करते हैं। हाँ तो बढ़िया है, चलिए हाथ धो लीजिए। एक बात कहें बनारसी, भाई तुम क्रांतिकारी जितने लाजवाब हो, आदमी भी उतने ही दिलचस्प हो। चल आइए। लाओ। ये कैसा खाना है? ये इतनी पतली पानी जैसी दाल और इतने सारे कंकड़, ये कौन खाता है? हम तो ऐसे ही खाना खाते आ रहे हैं अभय भैया। तो क्यों खाते आ रहे हो ऐसा खाना? तुम जानते हो ऐसा खाना खाने से किसी की भी तबीयत खराब हो सकती है, और दुनिया के किसी भी देश में ये कानून नहीं है कि कैदियों को ऐसा खाना मिले। फिर क्यों? अबे भैया, फिर ये ऐसा खाना देते क्यों हैं? खाना हमारा है, हमारे देश का है, हमारे देश में पैदा होता है, और ये फिरंगी हमारे मुंह से निवाला छीनकर अपने मुंह में ठूसते हैं और हमें देते हैं ये। नहीं, इसके खिलाफ आवाज उठानी होगी। हम ये खाना नहीं खाएंगे। नहीं खाएंगे। खाना नहीं खाएंगे। हम ये 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 खाना नहीं खाएंगे। देश लुटेरो, हमारा खाना हम ये खाना, हम ये खाना, हम ये खाना नहीं खाएंगे। तुम लोग ये खाना नहीं खाएगा तो फिर क्या खाएगा? हाँ, तुम लोगों के लिए क्या मैं चिकन बिरयानी मंगवाऊं या फिर मोटा मोटा मटन कबाब? हाँ, ये सब तुम्हें ही मुबारक हो जेलर। हमें ये सब नहीं चाहिए, हमें साफ सुथरी दाल रोटी चाहिए, क्योंकि ऐसे कंकड़ वाला खाना कोई जानवर भी नहीं खाए। जानवर क्यों खाएगा? जानवर तुम्हारी तरह अपराधी नहीं है, तुम लोग अपराधी हो, तुमको यही खाना खाना पड़ेगा। खाना है तो खाओ, वरना भूखे मरो। हम ये खाना नहीं खाएंगे। नहीं खाना है तो भूखा रहो, लेकिन इसके अलावा तुम लोगों को दूसरा खाना नहीं मिलेगा। तुम लोग कैदी हो, हमारा ब्रिटिश का आया हुआ कोई गेस्ट नहीं जो हम तुम्हारे लिए अच्छा अच्छा पकवान बना के खिलाएगा। समझा तुम लोग? खाना है तो खाओ, नहीं तो भूखा मरो। अब क्या होगा भैया? ये लोग तो हमें भूखा ही मार डालेंगे। एक दो दिन ना खाने से कोई मर नहीं जाएगा रहमत। इन लोगों को हमारी बात माननी होगी, क्योंकि जब तक हम लोग आवाज नहीं उठाएंगे ये हमें ऐसे ही दबाते रहेंगे। हमको समझ में नहीं आ रहा है कि तुमने अब तक सज्जन सिंह को क्यों पाल कर रखा है। तुमको तो उसको मार देना चाहिए, जेल की खामोशी में खामोश कर देना चाहिए।
ये रणभेरी में हमारे हाथ नहीं आ रहा है। और हमारा ऑफिसर ऐसा है कि सांप के निकल जाने के बाद लकीर को खूबता रहता है, ऐसा ऐसा ऐसा। और यहां का पब्लिक को तो तुमने देख लिया, सज्जान सिंह के नाम पे कितना उपला हुआ है। और अब अगर कहीं रणभेरी ने अभय सिंह का नाम छाप दिया तो हमारा तो इस शहर में रहना मुश्किल हो जाएगा, मुश्किल। बिल्कुल सही कह रहे हैं सुपरिटेंडेंट। ये अभय सिंह वाकई में बहुत डेंजरस है। हम उसका फेस देखकर उसका कैरेक्टर पढ़ लिया। ताज्जुब का बात तो ये है कि उसका फेस पे कोई डर नहीं है और उसको मौत से भी डर नहीं लगता। और ऐसा आदमी बहुत डेंजरस होता है सुपरिटेंडेंट, बहुत डेंजरस। उस पर कड़ी नजर रखो। लेकिन हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये सज्जन सिंह और अभय सिंह का क्या रिलेशन है एक दूसरे से। कोई रिलेशन नहीं है जॉन, कोई रिलेशन नहीं है। अभय कलकत्ता से भागा हुआ है और सज्जान सिंह ने उसको अपने पास रखा है, बस ये रिश्ता है दोनों का आपस में। तो हमने सज्जन सिंह को किस लिए पकड़ के रखा है? क्या इस बेस पे, इस बिना पे कि उसने अभय सिंह को अपने साथ रखा है? ना, इसलिए नहीं, बल्कि इसलिए कि वो खुफिया तरीके से क्रांतिकारी लोगों का मदद करता है। ना सिर्फ मदद करता है बल्कि उनको पालता भी है और खुद कभी सामने नहीं आता है। यही कारण है कि हम उसमें हाथ नहीं डाल पाता है। लेकिन जॉन, हमारे पास पूरा इंफॉर्मेशन है कि इसी का दम पर क्रांतिकारी लोग सर उठाता है और इसी का शय पे रणभेरी छपता भी है। तो ऐसे आदमी को तुमको पकड़ के पहले ही शहर से बाहर निकाल देना चाहिए था। कोई प्रूफ नहीं है ना उसके खिलाफ। शहर का हर आदमी उसका इज्जत करता है, उसका आदर करता है और क्रांतिकारी लोग उसका लिए अपना जान देने के लिए तैयार रहता है। तुमने देखा ना अभय सिंह का, ऐसा ऐसा आदमी है उसके साथ। इसी वास्ते हमने सज्जान सिंह को बहुत सीक्रेटली पकड़ा और बनारस से इतना दूर हजारीबाग जेल में रखा ताकि किसी को कानो कान इसका भनक तक न लगे। लेकिन तारीफ करना होगा रणभेरी वालों का कि उन्होंने इस सीक्रेट को भी ओपन कर दिया, ओपन। और इसका रिजल्ट क्या हुआ तुम देख रहा। लेकिन सुपरिटेंडेंट, हमको समझ में नहीं आ रहा है कि तुमने अब तक सज्जन सिंह को क्यों पाल कर रखा है। तुमको तो उसको मार देना चाहिए, जेल की खामोशी में खामोश कर देना चाहिए। लेकिन तब जब यहां का पब्लिक को इस बात का विश्वास हो जाए कि सज्जन सिंह तुम्हारे पास नहीं है, समझा? मुझे लगता है कि अब हमें रणभेरी छपने का इंतजार नहीं करना चाहिए, बल्कि खुद जाके लोगों के बीच में अंग्रेजों की हरकतें उनको बतानी चाहिए, उनको जगाना चाहिए, तभी तो वो जागेंगे गुरुजी। जगा सकते हो गोपी सिंह तो जगाओ। अगर हमारे देश का एक एक बच्चा, एक एक नौजवान, एक एक बूढ़ा जाग जाए तो हम सैलाब ला सकते हैं। सैलाब भाइयों, सैलाब। ये मक्कार अंग्रेजों के हाथ अभय सिंह तक ना कभी पहुंच पाए हैं, ना कभी पहुंच पाएंगे, और इसीलिए मैंने खुद को जानबूझकर गिरफ्तार करवाया है।